इसको हाइब्रिड मैट्रिक्स प्लान के ऊपर इस क्राउड फंडिंग के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। अब ये एक बाइनेंस स्मार्ट चेन क्या है, इसके ऊपर आप गूगल करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको जो बनाया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी जो यूज करके बनाया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कोडिंग की मदद से सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, समझौते, नियम, शर्तों को बनाया जाता है। इसको आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। ये खरीदने और बेचने के लिए बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कोडिंग की मदद से बनाया जाता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से खुद ब खुद चलते हैं और कंट्रोल किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य उद्देश्य होता है थर्ड पार्टी को बीच में से हटाना। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद इसको चलाने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होता है। नियम और शर्तों के हिसाब से जो कोडिंग बनाया जाता है उसी के हिसाब से ही चलते रहता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके इसको जो बनाया गया है क्राउड फंडिंग बेस प्लान बनाया गया है। और क्राउड फंडिंग क्या है इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। क्राउड फंडिंग यानी इसमें दो शब्द यूज किया जाता है। क्राउड का मतलब और क्राउड और फंडिंग, इसका अर्थ होता है बहुत से लोगों की मदद से जुटाया गया पैसा। इसकी शुरुआत किसी नए बिजनेस को फंड करने के लिए की गई थी और इस क्राउड फंडिंग के जरिए से बड़े नेटवर्क का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। कई बार इसका इस्तेमाल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फंडिंग की सहायता से लोगों को मदद पहुंचाने की काम किया जाता है। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है रेंडियर्स, ये कॉन्सेप्ट को इन्होंने जो बनाए हैं ये एक दूसरे की सहायता से एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे की हेल्प करने की काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है या जो पेमेंट होता है वो P2P होता है, मेंबर टू मेंबर होता है, इसलिए इसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं होता है। एक दूसरे के ज़रिए से एक दूसरे को हेल्प मिलते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको किसी और की हेल्प करना होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा काम करना होता है और उसके बाद आपको भी यहाँ पर हेल्प मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, उसका सिस्टम क्या है वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सिस्टम में काम करने के लिए और इस सिस्टम में बेनिफिट लेने के लिए जिस वो करेंसी को यूज़ किया जाता है उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक कॉइन आता है जिसका नाम है BUSD टोकन। BUSD टोकन एक USD डॉलर की जैसा है, यानी डॉलर के हिसाब से इसका रेट रहता है और एक क्रिप्टो करेंसी है। और इसको जो है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से अप्रूवल किया गया है। दोस्तों ये बाइनेंस का टोकन है और इस टोकन के जरिए से लेन देन होता है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं या आपको भी जो पेमेंट मिलता है वो क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के BUSD टोकन के अंदर आपको उसका इनकम या मदद मिलता है। तो कैसे मिलता है, इस सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको सबसे पहला प्लान देखने को मिलता है वो रेंडियर्स हाइब्रिड मैट्रिक्स सिस्टम, जिसको सेल्फ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको किसी और की हेल्प करना होता है, उसके बाद आपका एक ID बनता है और उसी ID के अंदर आपका काम होता है। कैसे काम होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों ये जो पहला सिस्टम है सेल्फ मैट्रिक्स, इसमें आपको दो लेवल देखने को मिलता है, दो स्लॉट देखने को मिलता है। सबसे पहला है C9 और उसके बाद दूसरा है C3। C9 में आपको काम करना होता है और C3 जो है आपका ऑटोमेटिक बनते जाता है। कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्वाइन होना होता है, किसी और की हेल्प करना होता है, उसके बाद आपका ID बनता है जिसको आप यू समझ सकते हैं। और यू में जब आप ज्वाइन होते हैं उसके बाद आपको किसी और को इस बिजनेस के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना होता है और उनको ज्वाइन करना होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके नीचे 12 पोजीशन दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद फिर पहले के नीचे 3 और उसके बाद दूसरे के नीचे 3, उसके बाद तीसरे के नीचे 3, यानी 12 लोगों से ये जो सिस्टम है ये चलते हैं आपके नीचे। तो पहला पोजीशन पे जो भी ज्वाइन होता है इसको आप भी ज्वाइन करें तो भी यहाँ पे ज्वाइन होता है, या फिर आपके अपलाइन भी अगर ज्वाइन करते हैं तो भी यहाँ पे ज्वाइन होता है। तो पहला पोजीशन आपका खाली रहता है शुरुआत में, उसके बाद दूसरा पोजीशन भी खाली रहता है, तीसरा भी खाली रहता है। तो पहले पोजीशन में जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो इसका पेमेंट आपके अपलाइन को मिल जाते हैं, दूसरे की इनकम आपके अपलाइन को मिल जाते हैं, तीसरे की ID जो है जो भी ज्वाइनिंग होता है, तीसरे की ज्वाइनिंग से आपका जो है C3 में एक ID लग जाता है, इसका भी पेमेंट ऊपर चले जाते हैं। यानी पहले पोजीशन, दूसरे पोजीशन पूरा होने के बाद तीसरे पोजीशन का जो मतलब इनकम है, पेमेंट है, ये ऊपर जाते हैं और इसके बदले में आपको C3 में
आपका एक ज्वाइनिंग हो जाता है। ये जो 3 पोजीशन है, 30 पोजीशन में आप ज्वाइन करते हैं तो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन होता है, या आपके अपलाइन ज्वाइन करते हैं तो भी आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकता है। अब ये जो 3 मेंबर है, इसके नीचे जो भी मेंबर जुड़ते हैं, पहला पोजीशन में ये जो भी पोजीशन है इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, या फिर आप जिनको ज्वाइन किए हैं पहला जो 3 पोजीशन है इनके ज्वाइन किए हुए लोग भी इस पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पोजीशन है इसके नीचे जो पहला पोजीशन है इस पर जो भी ज्वाइनिंग होता है इसका जो अमाउंट है वो टोटल आपको मिलता है, दूसरे का भी इनकम आपको मिलता है, और तीसरे का जो इनकम है, ये तीसरा जो आईडी है इसका पेमेंट आपको C3 में चले जाते हैं पहले पोजीशन पे, और इसका इनकम भी आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा जो आईडी है आपके नीचे, उसके अंदर नीचे जो 3 पोजीशन है, पहले पोजीशन का इनकम आपको 100% जाता है C3 में, उसके बाद दूसरे का जो इनकम है वो आपको जाता है C9 में, और उसके बाद तीसरा जो पोजीशन है इसका आईडी चले जाते हैं C3 में, जो आपके दूसरे पोजीशन पे ज्वाइन होता है, और इसका भी इनकम आपको मिलता है। और उसके बाद तीसरा जो मेंबर है इसके नीचे जो पहला पोजीशन है इसमें जो भी ज्वाइन होता है उसका इनकम आपको मिलता है, दूसरे का इनकम आपको मिलता है, तीसरे का जो इन पोजीशन का जो आईडी है इसका भी जो ज्वाइनिंग है आपका जो पूरा होते ही ये जो है आपकी जो C3 है, C3 में तीसरे पोजीशन पे ज्वाइन होता है, और इसका पेमेंट आपका रिसाइकिल हो जाता है, ये पेमेंट आपके अपलाइन को चले जाते हैं। उसके बाद ये सभी स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, फिर से ये पोजीशन पे नए लोग जुड़ते हैं, या फिर ये जो आपके दूसरे लेवल के मेंबर है ये लोग फिर घूम फिर के इसी पोजीशन पे रहते हैं, और आपको यहाँ पे इस तरह से इनकम मिलते जाते हैं। सबसे पहले आपको इस काम को करने के लिए आपके अंदर पैसे की भूख होना चाहिए। उसके बाद आप ऐसे लोगों को इसमें ज्वाइन करें जो काम करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, जिसको पैसे की ज़रूरत है, और जो किसी और मेंबर को भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो ऐसे मेंबर को आप जोड़ेंगे, 3 मेंबर को आप जोड़ेंगे, फिर वो लोग 3 लोगों को जोड़ेंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलते जाएगा। जैसे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे C3 में तीसरा पोजीशन जैसे पूरा होता है तो आपका सभी जो स्लॉट है ये दोबारा रिसाइकिल हो जाता है, पेमेंट आते हैं। तो इस तरह से ये काम चलते जाते हैं। तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है एक सर्कल में, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ये स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, और वीडियो को देखने के बाद इस प्लान को समझिए। समझने के बाद अगर आपको किस कॉन्सेप्ट में काम करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स जानकारी मिलेगा, आप उनकी मदद से काम कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जूम मीटिंग भी होता है डेली, जहाँ पे पूरा बिजनेस प्लान को अच्छे से डिटेल्स में समझाया जाता है, जिसको आप समझ सकते हैं, या फिर आप जिनको काम कराना चाहते हैं उनको भी समझा सकते हैं इनके साथ बात करके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जो दूसरा इनकम का प्लान है वो है कम्युनिटी रिवॉर्ड ग्लोबल मैट्रिक्स ऑटो अपग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग होना होता है पहले स्लॉट में। उसके बाद आगे का जो भी स्लॉट रहता है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है सिस्टम के हिसाब से। तो ये कैसे चलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है G3, उसके बाद दूसरा देखने को मिलता है G9। तो G3 में जैसे आप पहला ज्वाइनिंग करते हैं अपना, उसके बाद आपका जो है नीचे 3 प्लस देखने को मिलता है। पहले प्लस में जो भी मेंबर ज्वाइन होता है उसका इनकम आपको चले जाते हैं, दूसरा और तीसरे का इनकम आपको नहीं मिलता है, बल्कि ये C9 में G9 में चले जाते हैं अपग्रेड के लिए, और आपका यहाँ पे एक आईडी लग जाता है। यानी G3 का दूसरा और तीसरे पोजीशन का जो पेमेंट है ये पेमेंट से आपका G9 में आईडी ऑटोमेटिक लग जाते हैं। उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे टोटल 12 पोजीशन देखने को मिलता है। पहला पोजीशन में जो भी मेंबर जुड़ते हैं इसका पेमेंट आपको आगे आपके ऊपर पहुँच जाते हैं, ताकि आपके आईडी को दोबारा से अगले स्लॉट के लिए अपग्रेड किया जाए। यहाँ पे पहले स्लॉट का आपको इनका पहला पोजीशन का इनकम आपको नहीं मिलता है, आपके अपलाइन को चले जाते हैं। दूसरे पोजीशन का इनकम आपको मिलता है, तीसरे का ऊपर चले जाते हैं, चौथे का आपको मिलता है, पाँचवें का ऊपर चले जाते हैं, छठा का आपको मिलता है, सातवां का ऊपर चले जाते हैं, 8वां का आपको मिलता है, 9वां का ऊपर चले जाते हैं। ये सब जो पेमेंट ऊपर जा रहे हैं आपको आगे की स्लॉट अपग्रेड के लिए जाते हैं, और ये जो ग्लोबल सिस्टम है ये ऑटोमेटिक चलता है, और इसमें आपको अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बल्कि ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है। दोस्तों रेंडियर्स को करने के लिए आपके पास कोई डिजिटल करेंसी वॉलेट का होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप एंड्रॉयड मोबाइल के लिए आप ट्रेसॉइड का यूज़ कर सकते हैं, और आईफोन के लिए मेटामास्क या टोकन पॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैसे अपना अकाउंट बनाना है ये आप वीडियो देखने के लिए गूगल में सर्च कर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, और उसको देख के आप अपना इसमें अकाउंट बना सकते हैं। इसको अकाउंट बनाने के लिए आपको 12 पासवर्ड यानी 12 वर्ड मिलता है, 12 पेज मिलता है, जिसको आपको लिख के रखना होता है, और यही आपका पासवर्ड होता है, जिससे आप कभी भी इसको रिकवरी कर सकते हैं। और इसको लिख के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार ये गुम होने के बाद आप इसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसका कैसे अकाउंट बनाना है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा कमेंट आने पे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।
तो दोस्तों उसके बाद आपके पास जब से वॉलेट पे अकाउंट डिजिटल करेंसी वॉलेट आपका बन जाते हैं या आपके पास अगर पहले से हैं, तो उसके बाद इस पे काम करने के लिए सबसे पहले किसी और की हेल्प करना होता है। और हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पे 20 BUSD और 1 BUSD आपका फ़ी, यानी टोटल 1800 रुपये तक का आपको यहाँ पे खर्चा होता है। तो दोस्तों 1800 रुपये यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। उसके बदले में आपको यहाँ पे ID बनता है। सबसे पहला जो आपका ज्वाइनिंग होता है C9 में होता है, और C3 जो है आपका ऑटोमेटिक आपका काम से जो है ID भरते जाते हैं। यानी C9 में आपको ID एक्टिवेशन करना होता है, C3 जो है ऑटोमेटिक चलते जाते हैं। तो C9 में आपको टोटल 9 अलग अलग स्लॉट देखने को मिलता है और 9 अलग अलग स्लॉट की इनकम आपको मिलता है। लेकिन ये सब स्लॉट पे आपको $20 से ही शुरू करना होता है, यानी 1800 रुपये से ही शुरू करना होता है। उसके बाद जो इनकम होता है उसी इनकम से आपका प्रॉफिट भी होता है, और आगे की स्लॉट भी आपका ऑटोमेटिक इनकम जो मिलता है आपको उसी से आपको अपडेट करना होता है, और उसके बाद वहाँ पे भी आपको इनकम मिलते जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है आपको 1800 रुपये से शुरू होता है, और उसके बाद आगे 9 स्लॉट तक आप जा सकते हैं। C9 में आपको टोटल 9 स्लॉट की इनकम मिलता है, और C3 में भी आपको टोटल 9 स्लॉट का इनकम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था सेल्फ मैट्रिक्स सिस्टम, और इसमें टोटल कितने काम होने पे कितना इनकम है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। बहुत जल्द वीडियो में कंप्लीट करूँगा, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊँगा। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हम जूम मीटिंग के जरिए से पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। इस कॉन्सेप्ट के जुड़े सारी डिटेल्स जानकारी आपको जूम मीटिंग के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों सेल्फ मैट्रिक में जैसे कि मैंने बताया 2 तरह का प्लान है, C9 और C3। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहला जो आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पे 9 स्लॉट देखने को मिलता है, 9 लेवल देखने को मिलता है। पहला जो स्लॉट है वो एक बार भरपाई होने पे आपको कितना इनकम मिलता है, दूसरे पे कितना इनकम मिलता है, एक बार रिसाइकल होने पे कितना इनकम मिलता है, उसका चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये जो है एक बार रिसाइकल होने पे, लेकिन इसको आप बार बार रिसाइकल भी कर सकते हैं, और बार बार रिसाइकल होता है तो बार बार आपको इनकम मिलता है। एग्जाम्पल 1 टाइम के लिए दिया गया है, जितना मल्टीपल टाइम आपका रिसाइकिल होगा उतना ज़्यादा इनकम होगा। पहला लेवल जो है एक बार पूरा कंप्लीट होने में आपको जो है टोटल जो इनकम मिलता है वो है $160 का, जिसमें से आपको नेक्स्ट लेवल यानी दूसरा लेवल के अपग्रेड के लिए $80 लग जाते हैं, और आपका प्रॉफिट होता है $80। उसके बाद दूसरा स्लॉट में जो है आपको इनकम मिलना शुरू हो जाता है दूसरे लेवल की, यानी पहले स्लॉट की कंप्लीट पे आपको $80 का प्रॉफिट। फिर दूसरे लेवल की जो है लेवल में आपने जिसको पहले लेवल पे ज्वाइन किए थे वही लोग मेंबर यहाँ पे आएंगे, आपको अलग से मेंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग दूसरे स्लॉट में भी आएंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल $640 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड के लिए $320 चला जाएगा, और आपको प्रॉफिट होगा $320। यानी पहले स्लॉट में आपको $80 की प्रॉफिट, दूसरे स्लॉट में आपको $320 की प्रॉफिट, तीसरे स्लॉट में आपको $1280 की प्रॉफिट, चौथे स्लॉट में आपको $5120 की प्रॉफिट। तो इस तरह से आगे की जो है 9 स्लॉट तक आपको 9 लेवल तक आपको प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और आप अगर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स और जानकारी भेज देंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा सभी के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं G9 की। G9 इन ग्लोबल मैट्रिक्स सिस्टम की। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो इनकम है C9 की, वहाँ की जो इनकम है उसमें से आपको 40 BUSD से पहला स्लॉट के लिए आपको ID अपग्रेड करना होता है। उसके बाद जो काम होता है वो ऑटोमेटिक चलते जाते हैं। ग्लोबल मैट्रिक्स में आपको 2 अलग अलग की स्लॉट देखने को मिलते हैं, और हर स्लॉट में 5 अलग अलग 2 तरह के प्लान देखने को मिलता है, G3 और G9। और इसमें हर G3 में भी आपको 5 स्लॉट देखने को मिलता है, यानी 5 लेवल, और G9 में भी आपको 5 लेवल देखने को मिलता है। इसमें आपको इनकम कैसे मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्लॉट एक बार रिसाइकल होने पे आपको टोटल $360 की प्रॉफिट होता है। दूसरे स्लॉट आपको एक बार कंप्लीट होने पे आपको $3600 की प्रॉफिट होता है, और तीसरा स्लॉट एक बार कंप्लीट होने पे आपको $36000 की इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा इसमें आप काम करके बहुत बढ़िया इनकम ले सकते हैं। और भी इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ डिटेल्स जानकारी है, जिसको हम पूरा डिटेल्स जानकारी जो है टेलीग्राम ग्रुप में ये जूम मीटिंग में जो है डिस्कस करते हैं। आप जूम मीटिंग ज्वाइन करके सब कुछ डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, और इस सिस्टम को समझ के इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से देखिए, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें काम करके एक बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं क्राउड फंडिंग के जरिए से। तो दोस्तों अगर वाकई में लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत अच्छा इनकम करना है, तो सबसे पहले आपको किसी और की हेल्प करना है, उसके बाद इसमें
काम करना है, उसके बाद आपको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा और उसके बदले में आपको यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया अर्निंग करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सभी अर्निंग को लेने के लिए आपको सिर्फ 1800 रुपये से किसी को हेल्प करना रहता है। 1800 रुपये के ऊपर आपको यहाँ पे 1 रुपये भी आपको अपने जेब से यहाँ पे नहीं लगाना है, नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं हेल्प करना है, बल्कि आपको सिस्टम के ज़रिए से आप जो काम करेंगे उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट आएगा, उसी से आपको यहाँ पे काम करते जाना है और इनकम आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। दोस्तों इसको और भी अच्छे से जानने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और साथ साथ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट नया है, इस कॉन्सेप्ट के जरिए से आप पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर